विरोध इस बात का था कि मुझे टिकट मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे, और कोई जनता में विरोध नहीं था। तो लेकिन आपको नहीं लगता कार्तिक के बेस्ट कैंडिडेट हो सकते थे बुधनी उपचुनाव में? सही बात बोलूं तो शिवराज भाई साहब सच्चा हो। मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो चुका है और इंतजार नतीजों का हो रहा है। लेकिन नतीजों से पहले आखिर क्यों बीजेपी के अंदर बेचैनी सा माहौल हो गया है? शिवराज के गढ़ कहे जाने वाले बुधनी विधानसभा सीट पर आखिर क्यों पार्टी टफ फाइट देखती हुई नजर आ रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि नतीजों के ठीक पहले पार्टी के नेता बेचैन बेचैन से नजर आ रहे हैं? इस खबर को विस्तार से समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश का बुधनी विधानसभा सीट, जो कि शिवराज का गढ़ कहा जाता है और बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट कही जाती है। 2006 के उपचुनाव के साथ ही शिवराज सिंह चौहान इस सीट पर लगातार बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करते रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई इस सीट के पर अब उपचुनाव हो चुका है। लेकिन उपचुनाव के बाद भी पार्टी के अंदर बेचैनी का माहौल है और इसकी वजह पार्टी के द्वारा घोषित उम्मीदवार को लेकर है। दरअसल इस सीट को लेकर जिस तरीके के समीकरण बैठे हैं, उसके बाद नतीजों से पहले बीजेपी के अंदर बेचैनी का माहौल है। शिवराज के करीबी और मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा है कि यदि शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया जाता तो वो शिवराज से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज करते। लेकिन अब मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना है प्रदेश सरकार के मंत्री करण सिंह वर्मा का? पहले आप उसे सुन लीजिए। हमारे स्कूल का मामला हो, कोई भी हो, बराबर वो काम करते थे। अब संयोग बस है कि वो सज्जन आदमी है, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। पर ना ज़्यादा बोलते नहीं, पर काम ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए लोगों में, बुद्धि में विरोध इस बात का था कि मुझे टिकट मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे, और कोई जनता में विरोध नहीं था। तो लेकिन आपको नहीं लगता कार्तिक के बेस्ट कैंडिडेट हो सकते थे बुधनी उपचुनाव में? सही बात बोलूं तो शिवराज भाई साहब सच्चा हो। शिवराज भाई साहब से भी एक कदम आगे है। मैंने अपनी आंखों से हम देखे, मैं किसी की ना कोई तारीफ करता हूँ ना आलोचना करता हूँ, परंतु क्या है कि वो आदमी सीएम का बेटा है, लोगों से दादा, बुजुर्ग आदिवासी उनको प्रणाम करता है। उसने, वो अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का है, कौन है, कांग्रेस का है, बीजेपी का, कोई भी प्रणाम करता है, आशीर्वाद दीजिए। और जिसका यहाँ सीएम हाउस में कोई, हमारे यहाँ से भी, छावर से भी लोग जाते हैं, कहते हैं, काम टेलीफोन करते हैं। और वो, अब हम आपको बता दें कि बुधनी विधानसभा सीट बीजेपी की सबसे सेफ सीट मानी जाती थी। लेकिन पार्टी ने यहां से 71 साल के बुजुर्ग रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया और इसके जवाब में कांग्रेस ने किरार पटेल वोटरों को साधने के लिए पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को चुनाव मैदान में उतारा। इस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस टक्कर में आती हुई नजर आई। साथ ही बीजेपी के अंदर रमाकांत भार्गव के नाम के ऐलान के साथ ही अंतरकला देखने को मिली थी। पूर्व बीजेपी विधायक के समर्थकों ने पार्टी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। तो कुल मिलाकर बुधनी विधानसभा सीट, जो कि शिवराज का गढ़ कही जाती है, बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है, वहां पर कैसे अब बीजेपी मुश्किल में खड़ी नजर आ रही है और कैसे चुनाव नतीजों के कुछ दिन पहले ही बीजेपी के अंदर नेता बेचैन नजर आ रहे हैं। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस सीट पर शिवराज सिंह चौहान रिकॉर्ड वोटों के साथ जीत दर्ज करते रहे, क्या उस सीट पर अब बीजेपी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा?